आज हम गधों के बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे गधे हैं, बहुत सारे। लेकिन हमको ये पता करना है क्या वो सच में गधे हैं। स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। हम छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास 3rd या क्लास 4th या क्लास 5th, सब चलेगा, ठीक है? अब क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में क्लास में हैं और कोई टॉपिक सर समझा रहे हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर देखिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई टीचर है और इस क्वेश्चन को पहली बार समझा रहा है क्लास में। ओके, अब क्लास में समझा रहा है, क्लास 4th या 5th का बच्चा है या 6th का है, ठीक है? तब क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से 15 बच्चे या 20 बच्चे तो देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सर हमको क्या समझा रहे हैं, हमको ये कैसे करना है, ठीक है? बाकी बच्चे क्या करते हैं, या तो सामने देखेंगे लेकिन मन नहीं रहेगा, नहीं है मन पढ़ने में, ठीक है? आधे बच्चे बेंच को देखेंगे, आधे बच्चे ये चींटी चल रही है, ये बुक देखो कैसी रखी है, दूसरे की बुक पर पेन चलाएंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है? लेकिन वो कोशिश नहीं करते समझने की। क्या ये उनकी गलती है कि वो कोशिश इस टाइम पर नहीं कर रहे हैं समझने की? नहीं, वो बच्चे हैं, उनका मन है ये नादान से, उनको नहीं पता इस पढ़ाई का फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस है। उनका मन है अभी खेलने में, खिड़की से बाहर देखेंगे, देखो वो क्या जा रहा है, अपने फ्रेंड के साथ में कुछ खेलते रहेंगे। पढ़ने में नहीं है मन उनका इस समय पर, ठीक है? क्या ये उनकी गलती है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, वो बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमको क्या करना है लाइफ में, उनको कुछ नहीं पता है। वो बस एक छोटे से बच्चे हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि अगर वो नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, हम उन पर फोकस देकर उनसे बोलें, बेटा अब ये समझो, एक बार हो गया है, अब दोबारा समझो। नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, फिर से समझो। फिर भी नहीं आता है, फिर से समझो। आज मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कल समझ लो, लेकिन समझो बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी समझाया? नहीं, बस समझाएंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चे की होगी पिटाई, बच्चे को मिलेगा पनिशमेंट, बस यही होता है, ठीक है? अब इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, वो अपना नेचर फॉलो कर रहे हैं। बच्चों का नेचर होता है इधर उधर देखना, अपना भटका हुआ मन, खेलने में मन लगना। ये बच्चे ही तो होते हैं, बड़े थोड़े ही हैं 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, कि उनको सब कुछ मालूम है कि अब बड़े हो गए हैं, मार्केट में कहाँ कैसे क्या करना है, हमको क्या पढ़ाई करनी है, उनको नहीं पता है। अब हमको ये देखना है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे हैं तो क्या किया जाए। बाद में समझा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारा सिलेबस हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर ध्यान ना दिया जा सके। हम अगर चाहें तो होशियार बच्चे को अलग से
और कमज़ोर बच्चों को फिर से और फिर से और फिर से और फिर से समझा सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। इतना टाइम होता है एक साल में। लेकिन अगर हम नहीं समझाना चाहते, हम मतलब टीचर्स, मैं तो समझाता हूँ, अगर समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, लेकिन कौन समझाए? नहीं है मन कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का, टीचर्स का। ठीक है, तो इसमें बच्चों, पहले ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप अभी पढ़ाई में कमज़ोर हैं, क्योंकि आपका मन था खेलने का उस समय पर जब ये बात समझा रहे थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर गधे कौन होते हैं, है ना? बेटा, गधे वो होते हैं जिनको हम बार बार समझाएं, कई बार समझाएं कि बेटा ये चीज़ ऐसी है, इस काम को ऐसे करना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए, और फिर भी हम कई बार उसको समझाएं और उसको समझ में ना आए, तब हम उससे बोल सकते हैं बेटा तुम कितने गधे हो, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी सिर्फ वही टीचर बोल सकता है जिसने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, बाकी नहीं। क्या पता आप जिस तरीके से समझा रहे हो दूसरा उससे दूसरे तरीके से समझाए और उसको समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? गधे वो होते हैं जिनको हम बार बार समझाएं फिर भी उनको समझ में ना आए, वो नहीं है जिनको कभी समझाया ही नहीं गया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को कनेक्ट करना। हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ से। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमने किसी बच्चे से बोला कि 2 टीवी आती हैं 8,400 रुपये की, कितने की? 8,400 रुपये की आती हैं 2 टीवी, तो बताओ 5 टीवी कितने की आएंगी? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब हमने इसी क्वेश्चन को बच्चों को दिया तो होशियार वाले तो कर लेंगे, बाकियों का क्या? नहीं आएगा समझ में, है ना? कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से समझाओ बेटा। 2 चॉकलेट 4 रुपए की आती हैं, 2 चॉकलेट 4 रुपए की आती हैं, तो ये बताओ 5 चॉकलेट कितने की आएगी? नंबर छोटा कर दो, क्वेश्चन सेम है। टीवी को कोई भी चॉकलेट, बॉल, बैट इसमें कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन ही तो बनाना है नया, उसके हिसाब से, और उसको समझाओ। अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्यों नहीं, सेम है। लेकिन नहीं, हम नहीं समझाएंगे, टीचर्स बिल्कुल समझाएंगे ही नहीं, है ना? बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो अपने आप को, तो आप सही आंसर कैसे दोगे? ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है।